जय हिंद दोस्तों। मैथ क्लासेज बाय पी चंद्रा। मैं पी चंद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं आज भी आपके लिए। क्लास 3 है ये मैथ का, बिहार एसएससी और ख़ासकर एसएससी जीडी का जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैथ सबके लिए ज़रूरी है, सबको जानकारी होनी चाहिए। आजकल बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बिहार एसआई में भी, है ना। सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको कुछ सीखना है, जानकारी चाहिए, ठीक है, और जानकारी अच्छी लग जाए, दिल को छू जाए, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं और मैथ बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्ज़ामों में हमें बनाना चाहिए कम समय में हमें, है ना। तो मैथ तो आप जानते ही हैं, सिलेबस के अनुसार बिहार एसएससी में भी 25 प्रश्न हैं मैथ और साइंस के, तो ठीक है। और रीजनिंग के तो 50 हैं ही, तो सारे होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखें प्रश्न को और समझते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, वर्ग आप जानते हैं वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसका विकर्ण दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो निम्न में से कौन जो है वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निरूपित करता है। विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण आप लिखना पड़ेगा, कॉपी कलम जरूर रखा कीजिए मैथ के क्लासेस के समय। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। हमें यहाँ भुजा ज्ञात होगा तभी जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ पे जो है ए दिया हुआ है विकर्ण, ए बराबर √2 इंटू भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो नीचे आ जाता है ना जब भुजा स्क्वायर, तो ये जो है 1/√2 भुजा आपका निकल गया। अब इसको भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, इतना तो आप जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है आप सब लोग इतना जानकारी होगा। तो भुजा स्क्वायर ए बटे √2 का भुजा स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में है आप ऑप्शन देख के लगा दीजिए, सी में है तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। राकेश का विवाह हो गया जी, होने दीजिए। राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान आयु से 8 वर्ष पहले, तो उसमें क्या करना है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे आप उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि पहले है ना। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं, हमें क्या मान लेते हैं जी, x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लिया। उसकी 8 वर्ष पहले शादी हुई तो x - 8। अब क्या कह रहा है, उसकी विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना वर्तमान आयु जो है, यानी कि x बराबर जो है, x बराबर x - 8 के 6/5 गुना 6/5 कर देते हैं, तो इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ गया जी, 6/5 ब्रैकेट तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6/5 x, ठीक है। और -8 से 8 छक 48/5 हो जाएगा, और बराबर जो है x के हो जाएगा ना। अब इसका जो है नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, निकालिएगा तो 5 का 5 बराबर ही हो जाएगा, यानी कि 6x - 48 इक्वल क्या हो जाएगा जी, x, और ये नीचे वाला जो 5 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, है ना। अब ये 5x को 6x के इधर लाइए तो -6 - 5 क्या हो जाएगा, x बच जाएगा। और 48 को उधर ले जाइए तो क्या बच जाएगा जी, 48 बच जाएगा, बच गया, है ना। अब वर्तमान आयु जो है 48 हो गया। अब 48 हो गया तो उसकी 8 वर्ष पहले आयु क्या थी, 8 माइनस कर दीजिए 48 में से कितना बच गया, 40 बच गया जी, है ना। अब कह रहा है उसके 10 वर्ष छोटी बहन राकेश के विवाह के समय, यानी कि उसका विवाह के समय उम्र क्या था 40 वर्ष। उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी, यानी कि बहन जो है कितनी साल की थी, 10 वर्ष छोटी तो 30 साल की थी जी। अब राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान 8 साल बाद है तो 8 जोड़ दीजिए तो 38 साल की है। 38 ऑप्शन किस में है, तो आप 38 में आंसर लगा दीजिए, बी आंसर है, ठीक है। और आंसर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं।
कैसे बनाना है जी। ठीक है, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। चलिए होंगे 15 सिक्के 50 पैसे के, यानी कि 7.5 रुपया है। ठीक है, 7 रुपया 50 पैसा। यदि उसने 5.5 रुपया खर्च कर दिया, 5.5 रुपया खर्च कर दिया जी, तो कितने बचे? 2 रुपये बचे। ये तो बच्चा भी बता देगा, है ना। तो ये तो इजी प्रश्न था। और अब ये 2 जो है डी लगा दीजिएगा आसानी से। एक घड़ी आ गया, चलिए घड़ी वाला भी देखते थे क्या है जी। एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, यानी कि 5% की हानि का मतलब समझ सकते हैं 95% जो है ये रेट दिया हुआ है 1140 रुपया। ठीक है ना, यानी कि x इंटू 95/100 बराबर है कितना? 1140। तब उसका वर्तमान निकल जाएगा। इसको कटा दीजिए, 19×5 = 95 और ये 20 हो जाएगा जी। ठीक है ना। अब ये x का मान जो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1140 इंटू 20 बटे जो है 19। ठीक है, ये 19 से कटा दीजिएगा कितने बार में? 19×6 6 बार में जाएगा जी। 6 60 हो गया और 1 बराबर 60 दूनी 100, 1200 रुपया हो गया जी। 1200 रुपया उसका मूल्य हो गया घड़ी का। अब कह रहा है 5% लाभ पे कमाना है, तो 1200 का 5% आप निकाल दीजिए। कितना हो गया जी? 1200 का 5% निकालिएगा, यानी कि लाभ हो रहा है तो 105 रुपया निकालना पड़ेगा। 105/100 करना पड़ेगा। लाभ हो रहा है ना, तो 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 कट गया और 105 में से 12 मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई तो आता है ना, चलिए हम आपको दिखा देते हैं वो भी। 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1। ठीक है, 2 में 0 के 0 हाथ में 1 और 2 1 2 और ये 105 के 1 से करना है। कितना हो गया जी? 0 का 0 जोड़िएगा 0, 5 1 6 हो गया और 2 का 2 और 0 2 और ये 1, 1260 रुपया। किस में है 1260 रुपया? तो सी में है, लगा दीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, बहुत ईजी सा प्रश्न है ये भी। 50 श्रमिक को 4 घंटे लगते हैं, यानी कि 50 × 4। एक श्रमिक अगर काम करेगा तो उसको कितने लगेंगे? 50 × 4। 30 श्रमिक काम कर रहे हैं तो बटा 30 कर देना है, सीधा सिंपल सा है। ठीक है, 0 से 0 कटा दीजिए, यानी कि 20/3 हो गया आपका। अब 20/3 को कितना घंटे और समय में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा कैसे भाग देते हैं। ठीक है, 3 को भाग दिया हमने 20 में, कितना घंटे लग गया जी? 6 घंटे। 6 या 18 कट जाएगा, ये फिर से बच गया 2। अब 2 जो है 2 घंटे, ऊपर से क्या निकलेगा आपको समझना ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बहुत लड़के मिस्टेक करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से उतार देंगे 0। ठीक है, 0 उतार देने से कुछ यहाँ पे नहीं बनने वाला। कैसे बनेगा? यहाँ बच गया आपका शेष जो है 2 घंटा। अब 2 घंटा बच गया, उसको फिर मिनट में, क्योंकि प्रश्न में जो है मिनट भी दिया हुआ है ना। अब मिनट में इसको कैसे बदलेंगे जी? अब 2 घंटा है तो उसको जो है 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 2 × 60 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हो गया 120। 120 में 3 से भाग लगाइएगा तब हो जाएगा ये 40 मिनट, है ना। तो 6 घंटे 40 मिनट। उम्मीद है समझ में आया होगा। भाग लगाते समय ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए घंटे को कैसे भाग लगाना है। ठीक है, नहीं तो मिस्टेक कर जाइएगा। यहाँ पे लगा दीजिएगा 2 घंटे 30 मिनट और 0 नंबर मिल जाएगा, फिर आप समझिएगा कि मैं तो बहुत सही करके आया, है ना। तो घंटे को लगाते समय उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड कीजिए। ओके, सी आंसर हो गया। अब लास्ट प्रश्न है, रुपया 1050 को P, Q और R के बीच बांट दिया। ठीक है, 1050 को बांट दिया P + Q + R में। ठीक है,
पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। क्यू और आर का हिस्सा हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। एक्स का 2/5 भाग बराबर कितना है जी, इसका पी का हिस्सा, ठीक है। अब जो है कितना है, 1050 में बांटना है इसको। अब ये एक्स का निकालिए कितना हो जाएगा, यानी कि अब तीनों का जोड़ने पे ही 150 होगा ना, तो तीनों का जोड़ दिए मैंने एक्स का पी तो यहाँ दिया हुआ नहीं है ना। एक्स इंटू 2/5, ठीक है। एक्स प्लस पी कितना है, 2/5 है, तो एक्स प्लस 2/5 एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 1050, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर आपको यहाँ सोल्व कर दीजिए। 5 का एलसीएम निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ऊपर 5 एक्स प्लस 2x, वही सेम इक्वल कितना हो जाएगा, 1050, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1050 इंटू 5, और इसको कर दीजिए 7 से, 1050 इंटू 5 बटे में ये 5 और 2 7 हो गया, 7 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, ठीक है। 1500, 150 और 50 के 15 बचे 75, 750, 7500 निकल गया, 750 निकल गया, ठीक है ना। 7500 अगर 750, क्योंकि 150 है ना, 150 में 5 कीजिएगा कितना, 15 बचे 75, 750, यानी कि 750 एक्स किसका माने थे, क्यू प्लस आर का। क्यू प्लस आर का मान था ना एक्स, बराबर 750 निकल गया। अब उसमें से एक माइनस कर दीजिए, किसका, 1050 में से 750 माइनस कीजिएगा, कितना निकल जाएगा, 300, और 300 ऑप्शन में है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, और आपको जानकारियाँ अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।